मेरा नाम निखिल है और मैं फ़रीदाबाद से हूँ। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हो गया था। वीडियो थोड़ी लंबी होगी और बीच-बीच में मैंने कट कर रखा है क्योंकि और भी ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि क्या होता है आपके साथ जब आपको कोरोना हो जाता है और क्या हो सकता है आपके साथ जब आप कोरोना से ठीक हो जाते हो। तो मेरे जो लक्षण थे उनकी शुरुआत हुई थी 15 तारीख यानी कि 15 जून से। तो जो 15 जून के मेरे जो पहले शुरुआती सिम्पटम थे वो थे सिर में दर्द और बुखार। अगले दिन 16 तारीख को भी सिर में दर्द, बुखार। उसके बाद उसी दिन मैं शाम को मैं पैरासिटामॉल लेता हूँ तो अगले दिन तक मैं ठीक हो जाता हूँ। यानी कि 17 तारीख को मुझे अच्छा फ़ील होता है, मेरा सिर दर्द बहुत कम होता है, बुखार नहीं होता। पर मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरे आँखों में जलन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा आँखें जल रही होती हैं और आँखों में दर्द हो रहा होता है। उसके बाद कफ़, 18 तारीख से फिर वो कफ़ स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना जिसको हो जाता है उसको सूखी खांसी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सूखी खांसी नहीं हुई। भूख तो एकदम ही ख़त्म हो चुकी थी, बहुत कम खा रहा था मैं। वही 18 तारीख को ऐसे ही चला। मुझे तब तक मुझे इतना मैंने सोचा नहीं कि मैं शायद इन्फेक्ट हो गया हूँ या मुझे कोरोना हो गया है, तब तक इतना मुझे कोई डर नहीं लगा। उसके बाद 19 तारीख को मेरी जो विज़न है वो ब्लर होने लग गई। मैं अपना फ़ोन चला रहा था तो मुझे ब्लर दिख रहा था। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि ये जो 2 दिन से मेरे आँखों में दर्द हो रहा है इस वजह से हो रहा है। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैं बस मुँह धोता रहा, आँखें धोता रहा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। उसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी और वीकनेस बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। कोरोना का सिम्पटम्स जो भी मुझे हुआ वो बहुत अलग होता है। मैं आपको बता दूं कि आपने भी सुना होगा आप सबने कि कोरोना वायरस के सिम्पटम फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, खांसी, सिर दर्द, ये सब होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 2 से 3 दिन आपको लगेगा कि हाँ ये फ्लू है। उसके बाद आप समझने लग जाओगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये कुछ अजीब ही हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो वीकनेस इसमें होती है ना, वो आम वीकनेस नहीं होती। आम वीकनेस में हम वीक हो जाते हैं, जैसे हमने कम खाना खाया, हम खाना नहीं खाते तो हम वीक हो जाते हैं, हमें वीकनेस फील होती है। लेकिन इसकी वीकनेस बहुत अलग थी। मैं बैठा रहता था या मैं लेटा रहता था तो ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ हिल रहा है। मैं सांस जैसे कि अब पता नहीं क्या होगा, जैसे मैं डूब रहा हूँ, मेरा दिमाग एकदम घूम रहा है और बहुत ज़्यादा वीक। मैं पूरे दिन पूरी रात बस सोता ही था। मेरी आंखें भी सूज गई थीं, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द, विज़न मेरा ब्लर हो गया था। ये 20 तारीख तक के हैं सिम्पटम। 21 तारीख को मुझे वीकनेस तो बहुत ज़्यादा थी, कोई काम करने में लायक था ही नहीं उस टाइम, कोई भी काम करने, मैं नहाने लायक भी नहीं रहा था कि मैं जाके नहा लूँ। लेकिन मैं 21 तारीख को मैं नहाने गया और मैं शैम्पू लगा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मुझे स्मेल नहीं आ रही किसी चीज़ की। आज छठा दिन है लक्षणों का। मेरी जो स्मेल लॉस मेरे को 100% हो चुका है। मैं 1% भी सूंघ नहीं पा रहा कुछ भी चीज़। मेरी आंखें सूजती हुई जा रही हैं, आप देख सकते हो। मेरी सांस भी चढ़ रही है अब तो। जब आपका 100% स्मेल लॉस हो जाए तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि मुझे किसी चीज़ की स्मेल ही नहीं आ रही यार, तो बड़ा अजीब अजीब लग रहा था।
तो फाइनली 22 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया अपना। 22 तारीख को मैंने, और मेरे घर में मेरी मम्मी को भी यही सब सिम्टम हो रहे थे। मुझसे थोड़े कम सिम्टम थे उन्हें सिर्फ बुखार और सिर दर्द जैसे ही परेशानी थी, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। तो अगले दिन 22 तारीख को फिर टेस्ट के लिए हम गए। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए टेस्ट के लिए। वहाँ हमने अपना टेस्ट करवाया। और आपको मैं बताना भूल गया कि मैं इन्फेक्ट कैसे हुआ था। तो मैं बता दूं, मुझे नहीं पता कि मैं इन्फेक्ट कैसे हो गया कोरोना वायरस से, क्योंकि मैं किसी के संपर्क में नहीं आया, किसी पॉजिटिव के, या हम में से कोई भी संपर्क में नहीं आया था, फिर भी हम हो गए थे। तो 27 तारीख, फिर 27 तारीख तक वही सब चलता है, वही सब सिम्टम्स थे। सिर दर्द और बुखार तो कम हो गया था, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, और आवाज़ भी नहीं, मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, और स्मेल लॉस 100% हो गया था, एकदम बिल्कुल नहीं आ रही थी। कुछ खाने को कुछ मन नहीं कर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, और कफ भी हो रहा था, और गले में दर्द, मैं बताना भूल गया, गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा मेरा वेट भी बहुत जल्दी वेट डाउन होने लगा। मेरा वेट भी बहुत जल्दी कम हो गया था। मैं एकदम ऐसा, मैं दिखने भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था, मेरी आंखें भी सूज गई थी। तो 27 तारीख को फिर हमें फ़ोन आता है फिर हमारे रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो मेरी और मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, और सबकी रिपोर्ट, और मेरे घर में सबकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है। मेरी और मेरी मम्मी की सिर्फ रिपोर्ट पॉजिटिव होती है। वैसे तो मुझे 1-2 दिन पहले ही शक तो हो ही गया था कि यार मुझे हो सकता है कोरोना ही हो गया है, क्योंकि सिम्टम ही ऐसे थे। हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जा रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं डूब रहा हूँ। बैठे बैठे ऐसा लगता था कि मैं डूब रहा हूँ जैसे नीचे। सांस लेना भी एक बहुत मुश्किल काम हो गया था। मैं नहा नहीं सकता, मैं खुद खा नहीं सकता, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं चल पा रहा था। तो उसके बाद 27 को जैसे ही रिपोर्ट आता है मेरा कि पॉजिटिव है, तो सबको पता लगता है, सारे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे दोस्तों को मैं बताता हूँ, तो फ़ोन आने लगते हैं, तो और घबराहट हो जाती है मुझे। और फिर क्या होता है, वो शाम के टाइम एम्बुलेंस आती है। हमें होम क्वारंटीन नहीं किया गया था, हमें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो शाम के करीब 5 बजे के करीब एम्बुलेंस आती है, और मुझे और मेरी मम्मी को ले जाया जाता है फरीदाबाद के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ESIC। वहाँ हमें क्वारंटीन किया जाता है। तो वहाँ हम पहुँचते हैं उस दिन, हमसे कुछ फॉर्म वॉर्म वो भरते हैं, हमारा सब कुछ पता करके, और हमें बेड दे दिया जाता है। मुझे अलग बेड, मुझे एक अलग वार्ड में, और उन्हें अलग वार्ड में एक एक बेड मिल जाता है। वो एक वार्ड में 6 बेड होते हैं, उसमें थे, एक बेड मुझे दे दिया गया, और जाते ही बेड दिया गया, नई चादर, नया तकिया, टूथपेस्ट, सैनिटाइज़र, टूथब्रश, नहाने का साबुन, ये सब मुझे दे दिया गया। फिर मुझे कुछ दवाइयाँ दी गई। मुझे जो दवाइयाँ दी गई थी वो था, एक तो जिंक की कोई टैबलेट थी, और एक था विटामिन B कॉम्प्लेक्स, और कोई एंटीबायोटिक, और एक बिफिलेक, और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये तो आपने नाम सुना ही होगा। ये जो थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये सबको नहीं दी जा रही थी वहाँ पे। जैसे मुझे दी गई थी, मेरी मम्मी को ये नहीं दी गई थी, और उन्हें ही नहीं, ज़्यादातर लोगों को नहीं दी जा रही थी। ये दवाइयाँ हमें 5 दिन के लिए दी गई थी, 5 दिन की खुराक थी ये, क्योंकि वहाँ पे हफ्ते में टेस्ट होता है। 5 दिन की दवाई दी गई, फिर हफ्ते में फिर टेस्ट होगा, इस वजह से।
अब मैं आपको खाने के बारे में बताता हूँ कि हमें वहाँ क्या खाना मिलता था। सुबह से लेके रात तक का मैं आपको पूरा रूटीन बताऊँगा। मैं उस हॉस्पिटल में था, तो मैं वहाँ पे कुछ वीडियोज़ में छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के लाया हूँ, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, टोमेटो सूप। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमें खाने में क्या दिया जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। उसमें हमें पनीर, दूध, अंडे, फल, ब्रेड, मक्खन, मतलब हमें, और जो हमारी कुछ विटामिन की गोलियां थी, वो मैं कैसे ठीक हो गया जब कोई दवाई ही नहीं है। पैरासीटामोल से ठीक हुआ मैं? नहीं, पैरासीटामोल से कोई ठीक नहीं हो रहा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई ठीक हुआ? नहीं, इससे भी कोई ठीक नहीं हो रहा। अगर कोई ठीक हो रहा है तो वो प्रॉपर डाइट और जो भी आपके शरीर में डेफिशिएंसी है आप उसको पूरा कीजिए। तो कुछ ऐसा ही था कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमें सब कुछ विटामिन और जितनी भी न्यूट्रिशन होती है, प्रोटीन, विटामिन जो भी होता है, वो हमें दिया जाता था, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, हमारी सारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए और हमारा शरीर खुद फाइट कर रहा था। उस हॉस्पिटल में 100 में से 99 लोग ठीक होके जा रहे थे। बेशक उन्हें डायबिटीज़ हो, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो, उन्हें ब्लड प्रेशर हो, चाहे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो रहे थे और वो जा रहे थे। हॉस्पिटल का स्टाफ बहुत अच्छा था। वो सच में हीरो हैं। वो बिल्कुल, उन्हें डर नहीं लग रहा था। और तो और वहाँ पे स्टाफ के भी कुछ बंदे पॉजिटिव हो चुके थे और वो भी वहीं पे क्वारंटीन हो रखे थे। फिर भी जो भी स्टाफ था हमें हमेशा मोटिवेट कर रहा था। वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। और हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्पिटल में बहुत अच्छी साफ़ सफाई का ध्यान था। मैंने आपको बताया कि हमें बेडशीट दी गई थी और सब कुछ। तो हमें डेली हमारा बेडशीट चेंज होता था, हमें डेली नई बेडशीट दी जाती थी। डेली सुबह शाम साफ़ होता था हॉस्पिटल, यानी कि झाड़ू पोछा लगता था। हमें कोई भी दिक्कत होती थी बस हमें बताना है, वो आ जाते थे। वो हमसे आते थे, पूछते थे कि किसको क्या प्रॉब्लम है। हमारा डेली टेम्परेचर चेक होता था वहाँ पे। जिसको डायबिटीज़ है उसका डेली दिन में कई बार उनका शुगर लेवल चेक होता था, तो ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता था हमारा। तो शुरुआत के दिनों में मैं 27 तारीख को वहाँ जाके भर्ती हुआ था। तो करीब 28-29 तारीख को जब मेरा ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक होता था, तो 93-94 आता था। ये भी नॉर्मल में ही आता है। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ही मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो 98 आने लग गया था। यानी कि 98 बहुत अच्छा होता है। ढाई 98 98 एकदम टकाटक भरा हुआ हूँ ऑक्सीजन से। और मुझे भी महसूस होने लग गया था कि अब मुझे खांसी नहीं होती और मेरी तबीयत पहले से ठीक होने लग गई थी और मेरी मम्मी भी ठीक थी पहले से। एक बात और है कि ऐसे चीज़ों में आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तभी,
क्योंकि अब अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो नेगेटिविटी से तो बहुत बुरा असर पड़ता है, उससे तो हमारा इम्यून सिस्टम पे भी असर पड़ता है। मेरी जैसे ही मेरी सारी फैमिली को पता था, तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे दोस्त हमसे कांटेक्ट में थे। डेली हमारी बात होती रहती थी और डेली हम बात करते थे, वीडियो कॉल हुआ या ऑनलाइन हुआ या फ़ोन हुआ। और वहाँ पे हमें पानी की अच्छी सुविधा थी, हमें गर्म पानी के लिए कहा जाता था। और आप सबको पता है कि गर्म पानी ही, कोरोना वायरस से अगर जीतना है तो गर्म पानी, गर्म खाना, सब कुछ गर्म ही करना है। और हम यहाँ से भरते हैं पानी पीने का। ये छोटा सा वाटर कूलर है। तो उसके बाद फिर 4 जुलाई को फिर से हमारा टेस्ट होता है, हमारा कोरोना का टेस्ट होता है 4 तारीख को, करीब एक हफ्ते बाद। और 5 तारीख को उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। 5 तारीख को मेरी रिपोर्ट नेगेटिव। ब्रो, रिपोर्ट आज मेरी नेगेटिव आ गई और अब मैं घर जा सकता हूँ। जट दा मुकाबला दस मैनू किथे तेरे। तो इस वजह से मुझे छुट्टी मिल गई, मुझे मेरा डिस्चार्ज का फॉर्म दिया गया। उस पे मुझे कुछ प्रिकॉशन बताए गए कि अब मुझे घर जाके मुझे क्या करना है। कुछ और दवाइयाँ लिखी गई, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जो कि मुझे हॉस्पिटल में भी दिया जा रहा था, और एक और लिखी गई विटामिन सी। ये दो मैंने ले ली। और उस पर 14 दिन का होम क्वारंटीन और लिखा हुआ था उस पर, कि मुझे अब घर जाके 14 दिन तक घर में रहना है। और मैं घर में 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो गया। मेरी हालत पहले से अच्छी थी, धीरे धीरे मेरी स्मेल बढ़ रही है। मुझे अब टेस्ट मुझे पूरी तरह आने लग गया है, टेस्ट लॉस अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। मेरे डिस्चार्ज होने के अगले हफ्ते बाद मेरी मम्मी भी डिस्चार्ज हो गई, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव हो गई थी, वो भी ठीक थी, उनको भी कोई सीरियस वो भी नहीं थी, वो भी ठीक हो गई और वो भी घर आ गई। और अब सबसे ज़रूरी बात, सबसे मेन बात, एक दिक्कत वहाँ पे सब ही बता रहे थे कि पड़ोसियों ने उनके घर वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं पड़ोसी। तो मैंने सोचा कि यार मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है यार, मेरे पड़ोसी मेरे को क्यों परेशान करेंगे यार। अगर मैं नेगेटिव होके ठीक होके जाऊंगा, और ठीक होने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर तुम्हारी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो मुझे क्यों परेशान करेंगे, मैं यही सोचता था। तो फिर जब होम का क्वारंटीन ख़त्म हुआ, तो मैं एक दिन अपने गेट पे, कल अपने गेट पे दरवाज़े पे जाके खड़ा होता हूँ मैंने देखा कि लोग सच में ही भेदभाव कर रहे थे। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे मेरी तरफ देख के। और तो और जो लोग मेरे आस पड़ोस के गुज़र रहे थे मेरे घर के सामने से, वो एक दूसरे से कह रहे थे कि उस साइड से मत चल, इस साइड होके चल। तो मैं समझ गया कि ये प्रॉब्लम सबके साथ ही होनी है। हॉस्पिटल में जितने लोगों ने मुझे बताया और जो पेशेंट थे, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही बता रहे थे। वो तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें बता रहे थे कि हमें तो परेशान किया जा रहा है। मुझे तो सिर्फ फील हो गया कि, मुझे तो सिर्फ उन्होंने कहा कि इसके तरफ से मत चल, सिर्फ रोड के उस साइड से चल, ऐसा कहा। और एक ही जने ने नहीं, बहुत सारे जनों ने, और एक दूसरे से वो यही कह रहे थे। और तो और मुझे ऐसे देख रहे थे कई जने, तो मुझे इतने नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे, बहुत गुस्से वाली नज़रों से देख रहे थे, जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। मैंने सोचा कि यार ये तो सच में है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी। अब जब मेरा तबीयत ठीक हो गई, होम क्वारंटीन मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है जो ठीक हो गया है।
जिसने पूरा ही प्रिकॉशन जो भी बताया गया वो पूरा कर लिया, आपकी तबीयत ठीक, आप नेगेटिव, आप बाहर जाइए, मास्क लगाओ, बाहर जाओ, आप जा सकते हो। तो ये सच में ही यार, ये सच में ही प्रॉब्लम है। पड़ोसी आपको परेशान करते ही करते हैं, और मुझे भी कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है। परेशान तो नहीं कर रहे, मुझे कुछ वैसे तो परेशान नहीं कर रहे, पर वो बिहेव थोड़ा अच्छा नहीं कर रहे। जो मुझे टोकते थे वो मुझे अब टोकते नहीं हैं, और वो दूसरों को सिखाते हैं कि इससे दूर रहियो। और तो और इस मुझसे दूर क्या, मैं खुद ही किसी के पास नहीं जाता, पर वो दूसरों को सिखाते हैं कि इसके घर के आगे से भी नहीं निकलियो, घर के दूसरी साइड, रोड के उस साइड से निकलना है। वो दूसरों को भी ये सिखाते हैं, और लोगों को भी वो भड़का रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं वो भड़काते हैं जिनको खुद नहीं पता। ऐसे बंदे हैं जो किसी बाहर, वो किसी दूसरे बंदे, किसी बाहर के लोगों से वो आराम से मिल रहे हैं, जिनका उन्हें पता नहीं है कि ये भी तो इन्फेक्टेड हो सकता है। पर जो मेरे जैसा जो नेगेटिव होके आया है, जो एकदम ठीक होके आया है, जो जिसको पॉजिटिव हुए दूसरा महीना चल रहा है, मुझे पिछले 15 को मेरे सिम्टम आए थे और आज 20 तारीख हो गई है, तो दूसरा महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, उसके बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो यार इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोगों की गलती है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी मेरे पड़ोसी को हो जाता तो मेरा क्या रिएक्शन होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी ज़्यादा उसके पास जाता या मैं भी प्यार दिखाता। पर हाँ, इतना है कि मैं ऐसा उसे महसूस नहीं करवाता कि हाँ मैं तेरे से हेट कर रहा हूँ और मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ कि इससे दूर रहे, और दूसरों को भड़का रहा हूँ मैं। कई लोग हैं ऐसे जो दूसरों को भड़का रहे हैं यहाँ पे भी, जिन्हें खुद नहीं पता कि कोरोना होता क्या है, कैसे होता है, पर वो भड़का रहे हैं कि इसको तो कोरोना है। मैंने बताया यार मैं रिकवर्ड हूँ, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैं रिकवर्ड हूँ, मैं किसी आम इंसान से ज़्यादा सेफ़ हूँ। ये बात आपको पता ही होगी कि कोरोना का रिकवर्ड, जो ठीक हो गया, वो किसी आम इंसान से ज़्यादा सेफ़ है। और तो और इनको ये समझ नहीं आती, ये हमसे ऐसा बिहेव करते हैं कि कल को अगर बाई चांस ये इनको भी ये दिक्कत होती है, ये भी कोरोना इनको हो जाता है, तो कभी ये चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी हमसे ऐसा बिहेव करें? कभी नहीं चाहेंगे। तो इनको ये समझ नहीं आती, ये सोचते हैं कि हम तो इम्यून हैं कोरोना से, हमें तो हो नहीं सकता, इससे हम ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो ये गलत है, ये सबके साथ ही प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मैं अपना ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और लोगों की मैंने तो कई वीडियोस देखी हैं, मैंने तो कहानियाँ, मैंने तो खुद उनके मुंह से, ज़ुबान से कहानियाँ सुन ली उनके साथ बैठ के हॉस्पिटल में। और वीडियोस तो अलग बात है कि कितना, कईयों की तो बहुत ही बुरी हालत कर दी है पड़ोसियों ने, उनका तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। तो मेरे साथ भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी 1 ही दिन हुआ है मेरा, मैं घर से निकलने लगा हूँ, थोड़ा सा दुकान तक जाने लगा हूँ, तो मुझे फ़ील होने लगा है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब गलत है। अगर आप लोग सब देख रहे हो ये वीडियो, तो आप लोगों को पता है कि अगर एक बंदा ठीक हो गया है तो वो किसी के लिए ख़तरा नहीं है, तो आप उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मेरे पड़ोसी भी ऐसा बिहेव करेंगे मेरे साथ, पर फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वो तो अलग बात है कि वो दूसरों को भी सिखा रहे हैं कि इससे दूर रहे, इसके घर से दूर रहे, रोड की दूसरी साइड चल। और उससे भी बुरी बात कि मुझे वो जिन नज़रों से देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा नफ़रत की नज़रों से देख रहे हैं वो, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो, मैं कोई गैंगस्टर हूँ या क्या हूँ। वो बस ये देख रहे हैं कि हाँ इसको कोरोना था, वो ये इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि ये देखो ये ठीक होके आ गया है, अब तो ये ठीक है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है।
तो इसमें गलती किसकी है? इस चीज़ में हमारे न्यूज़ चैनल का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या, आप सबने देखा होगा कि हमारे जो न्यूज़ चैनल होते हैं कुछ, वो एपिसोड दिखाते हैं, और एपिसोड में वो क्या दिखाते हैं कि उसमें कोरोना से जो डेथ हो जाती है जिनकी, उनका अंतिम संस्कार होते हुए दिखाते हैं। वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटे का एपिसोड, और बैकग्राउंड में सैड म्यूज़िक चलाते हैं वो, और उसके बाद दिखाते हैं कि उनके घर वाले कैसे रो रहे हैं, उनके बच्चे कैसे रो रहे हैं, वो मिल भी नहीं सकते उनसे। तो यही सब वो एक एपिसोड तक बना देते हैं वो अंतिम संस्कार के ऊपर, और वो सैड म्यूज़िक चलता है, वो लोगों को दिखाते हैं, वो इमोशन पैदा करते हैं हमारे न्यूज़ वाले जो हैं। तो एक बात बताओ, जब आप ऐसा करोगे तो पड़ोसी तो ऐसा ही करेंगे। आपको बेशक आप ठीक हो या कुछ भी हो, पड़ोसी ऐसा ही करेंगे आपके साथ। तो मैं ऐसे पड़ोसियों को कहना चाहूँगा, पड़ोसियों को, अपने ही नहीं सबके पड़ोसियों को, सभी लोगों को, कि ऐसा मत करो किसी के साथ। आज उसके साथ कर रहे हो, कल कोई आपके साथ करेगा। ये बहुत बुरी चीज़ है। कोई जानबूझ के अपने आप को पॉजिटिव नहीं करता। असल में यार, जो पॉजिटिव हो जाता है उन्हें पता ही नहीं कि वो कैसे पॉजिटिव हो गया। तो यार, अगर वो पॉजिटिव हो भी गया, उसके बाद उसका इलाज हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया और वो अपने घर आ गया, तो यार आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। जितने भी आप लोग हो, जो भी आपके पड़ोस में अगर कोई ऐसा हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, फिर वो ठीक होके घर आ गया, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पड़ोसी है या जो भी है, कि वो ठीक हो गया। लेकिन उल्टा ही हो रहा है। आप लोग, जितना उसे कोरोना से प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, उतना आप लोग उसे दिक्कत दे रहे हो। आप लोग उससे ऐसा बिहेव कर रहे हो कि उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे घर से निकलने नहीं दे रहे हो कि तू घर से नहीं निकलेगा। तो ये गलत है, ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं उन कोरोना जिनको हो गया था और वो नेगेटिव हो चुके हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जैसे मैं, तो मैं भी ऐसा ही हूँ। और मैं उन सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके पड़ोसी आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप चुप मत बैठो, घर में रो मत, घर में बैठ के। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो चुके हो तो आप घर से बाहर निकल सकते हो, मास्क लगाओ, घर से बाहर जाओ, दुकान जाओ, पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकते हो। अगर फिर भी आपका पड़ोसी आपको, या कोई भी आपको, पड़ोसी नहीं, कोई भी आपको ज़्यादा परेशान करता है, तो आप एफआईआर करो, उस पे तुरंत कार्रवाई होगी। आप एफआईआर करो, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को फ़ोन करो और उनको बताओ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बिहेव हो रहा है, या हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुप मत बैठो। चुप बैठोगे तो बढ़ता जाएगा, दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। आप नेगेटिव हो के आप घर आ गए, उनको, लोगों को इस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो आप क्या सोचते हो कि वो दिन भर दिन में वो भूल जाएंगे? नहीं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत बुरी चीज़ है, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ भाई, हो रहा है, वो होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो करते तो करते ही हैं, खुद वो जो करते हैं वो दूसरों को भी वो करने के लिए कहते हैं कि तू भी ऐसा कर। और सबसे बड़ी बात, वो बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें डालते हैं कि इससे नफ़रत कर, इससे दूर रह, इसके घर के सामने से नहीं निकलना है। ये बहुत बुरी चीज़ है। अब कोई बेवकूफ़ नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे दिखता है सब, या जितने लोग हैं उन सबको दिखता है, और जो ऐसा करते हैं उन्हें भी सब पता होता है। तो यार मैं यही कहूँगा, ऐसा मत करो, ये कुछ भी नहीं है। और एक बात और, ये सरकार को, आपको पता होगा, जब कोई पॉजिटिव हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से लोग आते हैं, वो उसके घर पे पर्चा लगा देते हैं कि खतरा, इस घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है, जो भी है, ऐसा कुछ पर्चा लगा देते हैं। फिर या तो आपको घर में रखते हैं वो अंदर, अगर घर में नहीं तो आपको हॉस्पिटल में रखते हैं। मैं हॉस्पिटल में था,
तो इसीलिए यहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर्चा नहीं लगा था। तो जिनके पर्चा ऐसा लग जाता है तो ये जो गवर्नमेंट लगा देती है, और कईयों की तो आपने खबर देखी होगी, मैंने वीडियोस देखी हैं कि पर्चा क्या, उनके तो लाउड स्पीकर लेके उनकी गली मोहल्लों में घूम के बताया जाता है कि ये ऐसा ऐसा मिला है, ये है, तो और लोग और उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि यार ये आप जब पर्चा लगाने आ सकते हो, तो जब बंदा एक ठीक होके नेगेटिव होके आता है तो आप उसके साथ भी आओ ना, लाउड स्पीकर लेके आओ और सबको समझाओ कि समझाओ उनको, सब जितने भी लोग हैं उनको समझाओ, उसके जो गली मोहल्ले के लोग हैं, कि अब ये बिल्कुल ठीक है, इससे कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करेगा, इससे कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होएगी। ये होना चाहिए यार। लोगों को जब आप ये बता रहे हो कि हाँ ये खतरा है, तो वो जब टल गया तो वो भी बताओ ना, उनके उनको बताओ ना यार। लोगों को इतना समझ नहीं है, लोग न्यूज़ देखते हैं, वो देखते हैं हाँ मर रहे हैं, कि इतने मर गए, ये हो रहा है, वो हो गया। हमें पता है, मैं पॉजिटिव था, मुझे पता, मैं हॉस्पिटल में था, मैंने देखा कितने मर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं ब्रो, 100 में से एक, वो भी बहुत ख़राब हालत वाला। मैंने आपको बताया ना, डायबिटीज़ वाला, हार्ट पेशेंट, वो सब बच जाते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो ब्रो ऐसा बिहेव मत करो। और यही थी मेरी वीडियो। थैंक यू। तेरे शहर दी पुलिस नहीं थी, वो देखो वहाँ से हम पानी लेते हैं, ये लिफ्ट है। हाँ ये लिफ्ट अलग अलग है, ये देखो, लिफ्ट लॉबी फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स। यहाँ पे गार्ड बैठते हैं पीपी किट पहन के। ये पंखे देख रहे हो, ये पंखे भी गर्मी नहीं भगा सकते, पीपी किट में इतनी लगती होगी इन लोगों को। ये देखो, ये गेट बहुत मेन है, यहाँ देखो, डू नॉट एंटर विदाउट पीपी, क्योंकि यहाँ हमारा राज चलता है, अंदर हमारा राज चलता है।